जिन्होंने कहा भी, उन्होंने इंडिया पाकिस्तान दोनों को कहा, सऊदी अरबिया ऐसे मुल्क। लेकिन फिल्मों में तो हम हमेशा जीत रहे हैं, फिल्मों में हम हमेशा जीत रहे हैं, लगातार जीत। आप तो एक भी जंग नहीं लड़ पाते हैं, बातें दुनिया भर की करते हैं। क्योंकि चाइना से आप नाम लेके आएंगे तो वो तो कोई मुस्लिम नाम है नहीं, और उस नाम का कोई दुश्मन आपका देश के अंदर है नहीं, और आसपास रहते नहीं, और आसपास रहते नहीं है उस नाम के, देश के अंदर है नहीं, तो उसका कोई इस्तेमाल नहीं होता है। आपकी जो आईबी है वो बलूचिस्तान को हैंडल कर रही है, आपके एजेंट जाके बलूचिस्तान के सारे मूवमेंट को हैंडल कर रहे हैं। हमारे यहाँ अमेरिका के भी एजेंसीज होंगी, पाकिस्तान के भी एजेंसीज होंगी, हर देश में होते हैं, ये कोई नई बात नहीं है जितने। लेकिन आप तो खुद सबूत दिलवा रहे हैं सिनेमा से कि आप वहां पर स्पॉन्सर कर रहे हैं वहां के टेररिज्म को, तो ये देशभक्ति है या देशद्रोहिता है? और आप सीधे जो है उसको जो है जिहादी या आतंकवादी या पाकिस्तानी की तरह देख पाएंगे उसको। यही करने के लिए ये फिल्में की जाती हैं। पहलगाम का हमला हो रहा था, इससे पहले जब ये 90s में जो एयर इंडिया का एयरक्राफ्ट को हॉस्टेज बनाया गया, इन सब में इस्लामिक जो वोकैबुलरी है उसका इस्तेमाल किया, बाकायदा कलमे और अल्लाह अकबर के नारे को इस्तेमाल। अब इसका असर क्या होगा? अगर कोई अल्लाह अकबर आपके यहाँ नॉर्मल तरीके से भी कहता हुआ सुनाई देगा तो आपको वो फिल्म दिखाई देगी। विजुअल्स का जो इफेक्ट होता है पहले ही समझा चुके हैं। ठीक है, ऊपर ऊपर सारा कुछ चल रहा है, लेकिन अंदर अंदर एक गुस्सा भी पल रहा है, जो हमने पाकिस्तान के खिलाफ जंग में देखा। 4 रोजा जंग थी, लेकिन 4 मुल्कों का भी सपोर्ट हमको नहीं मिला। कि मुझे एक वजह बताइए कि इस समय आरफा खानम, शेरवानी, अभिसार, रवीश या अजित अंजुम जैसे लोगों को हमारे टीवी चैनल्स का टॉप क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि हम इतने अच्छे नहीं हैं। यस, वो जो अच्छे नहीं है उसी में सारा जवाब है। मेरी शक्ल इतनी अच्छी नहीं है कि मैं टीवी पे आ सकूं। अब वो छोड़। क्या फर्क है 20वीं शताब्दी में तानाशाही करना और 21वीं शताब्दी जहां सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, लोगों को अपने अधिकारों, अपनी आज़ादी के बारे में मालूम है। हम जानते हैं कि जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी उसमें तो पूरी दुनिया, एक बहाने की तरह भी इसको इस्तेमाल किया जाता है कि दुनिया को पता ही नहीं था कि हिटलर इतनी ज्यादती कर रहा था जर्मनी में, और ऐसा पता लगाने में कई साल गुजर गए कि इतना जुल्म हो रहा है। मैं हालांकि इस आर्ग्यूमेंट को कभी मानती नहीं हूँ, लेकिन कहा जाता है कि हम दुनिया बड़ी मासूम थी क्योंकि दुनिया को पता ही नहीं था, लेकिन आज के दौर में तो ये नामुमकिन है। तो क्या फर्क है 20वीं शताब्दी? इसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए कि आपकी नानी या मेरी नानी बहुत खूबसूरत होंगी, लेकिन उनकी तस्वीर रखोगे और अपनी तस्वीर रखोगे तो फर्क दिखाई देगा। उस जमाने का कपड़ा, उस जमाने के हेयर डू, उस जमाने की पूरी स्टाइल अलग होगी और हमारी आपकी स्टाइल अलग होगी। तानाशाही का भी यही है। उस समय जब तानाशाही आई थी तो डेमोक्रेसी का अभी कोई प्रोसेस शुरू नहीं हुआ था, बहुत ज्यादा कोई बहुत लोकतांत्रिक सरकारें बनी नहीं थी। उसके पहले ज्यादातर जगहों पे फ्यूडलिज्म था, किंग हुआ करते थे, तो जनता को आजादी क्या होती है अभी ठीक से पता ही नहीं था। कैसे हम अपने वोट से सरकार बदल सकते हैं ये बात हमको पता है, इसलिए तानाशाही ठीक वैसे नहीं आएगी और वैसे हो भी नहीं सकती है। आप सबको साफ नहीं कर सकते। अगर सबको साफ करोगे, आपने हिटलर वाला जो एग्जांपल दिया, मैं भी आपकी तरह इस आर्ग्यूमेंट को कभी बाई नहीं करता कि किसी को पता ही नहीं था। इंग्लैंड के लीडर्स जा रहे थे, ओलंपिक हुआ था, वहां सारे लीडर्स गए थे, सबको सब पता था, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ता था। जैसे गजा का सबको सब पता है, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फायदा नेतन्याहू से मिलता है, फायदा अमेरिका से मिलता है, इसलिए आप जबानी जो भी बोल लो लेकिन उससे ज्यादा आप चक्कर में नहीं पड़ते हो। तो वहां भी यहूदी मारे जा रहे थे, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि हिटलर मजबूत लगातार होकर उभर रहा था और वो लग रहा था कि इसके साथ काम हो सकता है। चैम्बरलिन तो जाके समझौता करके आए थे। लेकिन आज जो है एक इंडिया 70-80 साल लगातार डेमोक्रेसी देख चुका है। ये 80 साल 10 साल पिछले भी जोड़ देता हूं, क्योंकि जैसे भी हो रहे हैं इलेक्शन तो अभी हो ही रहे हैं, जैसे भी हो रहे हैं थोड़े बहुत डेमोक्रेटिक प्रोसेस तो हमको दिखाई दे रहे हैं। और हम और आप बैठ के बात कर रहे हैं। बिल्कुल, हम और आप, हमें आदत पड़ चुकी है। आप हमें जेल में डाल दोगे तो निकल के हम फिर बात करेंगे। हमें आदत पड़ चुकी है सरकारों की मुखालिफत करने की। क्योंकि मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अक्सर ये कहा जाता है कि भाई यू एग्जिस्ट, आप अस्तित्व में हैं, आपके जैसी महिला यहाँ पर आकर सरकार की आलोचना कर रही है। अगर तानाशाह होता, पलट के मैं सवाल पूछता हूँ कि मुझे एक वजह बताइए कि इस समय आरफा खानम, शेरवानी, अभिसार, रवीश या अजित अंजुम जैसे लोगों को हमारे टीवी चैनल्स का टॉप क्यों नहीं होना चाहिए था? क्योंकि हम इतने अच्छे नहीं हैं। यस, वो जो अच्छे नहीं है उसी में सारा जवाब है। मेरी शक्ल इतनी अच्छी नहीं है कि मैं टीवी पे आ सकूं। अब वो छोड़ दीजिए। अब आप अपनी तारीफ अगर करवाना चाहती है तो मैं आधे घंटे कर सकता हूँ, लेकिन तो उनकी बातें की गई हैं। तो ये एक एंटी पाकिस्तान फिल्म है और पाकिस्तान और भारत के रिश्ते, इस तरह की अगर फिल्में बनेंगी तो कभी पटरी पर नहीं आ सकते। लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान विरोध और उसमें इस कदर हिंसा को शामिल करके फिल्म क्या हासिल करना चाहती है? जब वो कहते हैं पाकिस्तान तो दरअसल वो कह रहे होते हैं मुसलमान। इस मामले में मैं बिल्कुल क्लियर हूं कि उनको पाकिस्तान से कोई विरोध नहीं है। आप मुझे बताइए कि नवाज शरीफ से मिलने मोदी जी बिना प्रोग्राम के पहुंच गए थे, उनकी अम्मी के लिए बाकायदा शाल लेके गए थे, किसी ने ऐतराज किया था?
जितने लोग आज हैं, किसी ने इस बात पर ऐतराज किया था कि उनको नहीं जाना चाहिए था या उन्होंने गलत किया, या जो फिल्म आपने देखा है उसमें कहीं ये दिखाया कि हमारी तरफ से दोस्ती की कोशिश हुई थी? मैं चूंकि पाकिस्तान की आप बात करेंगे तो जो जनरल होगा वो भी मुसलमान होगा, वहां का राष्ट्रपति भी मुसलमान होगा, पीएम भी मुसलमान होगा, जितने होंगे सारे मुस्लिम नाम आएंगे। और मुसलमान है तो वो नाम कॉमन हो सकते हैं, कल तक तो हम एक ही मुल्क थे, वहां भी कोई आरफा खानम हो सकती है, अशोक पांडे वहां नहीं होगा। तो जब भी ये पाकिस्तान कहते हैं, दरअसल ये मुसलमान कहते हैं, इनको पाकिस्तान से कोई लेना नहीं है। ट्रंप के एक फोन से अगर ये पाकिस्तान के साथ जंग रोक सकते हैं, और अगर इन्हीं के आर्मी ऑफिसर्स को कोट करूं मैं, तो जीतती हुई जंग रोक सकते हैं। जब आप डोमिनेट करने की कंडीशन में आए, ये यही कह रहे हैं, मैं ना हार जीत पे मैं कुछ नहीं कह सकता, तो आप जीतती हुई जंग रोक सकते हैं अगर ट्रंप के एक फोन पे, तो फिर आप पाकिस्तान पे बात करने का आपको हक कहां है? आप तो एक भी जंग नहीं लड़ पाते हैं, बातें दुनिया भर की करते हैं, तो पाकिस्तान से कोई मुश्किल नहीं है। पाकिस्तान का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ मुसलमान के लिए किया जाता है, और यही वजह है कि चाइना के खिलाफ जंग की कोई वो नहीं बनती, फिल्म नहीं बनती, क्योंकि चाइना से आप नाम लेके आएंगे तो वो तो कोई मुस्लिम नाम है नहीं, और उस नाम का कोई दुश्मन आपका देश के अंदर है नहीं, और आसपास रहते नहीं, उस नाम के देश के अंदर है नहीं, तो उसका कोई इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। तो ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ एक भावना भड़काने के लिए, और जो ध्रुवीकरण का प्रोसेस है, इनका पोलराइजेशन का प्रोसेस है, उसको तेज करने के लिए बनती है। इसके अलावा इसका कोई उद्देश्य नहीं था। मैं एक और बात कहूंगा, ये करके इन्होंने कितना सत्यानाश किया है। इस फिल्म में भी शायद बलूचिस्तान का जिक्र है, किसी ने लिखा था। और शुरुआत अभी देखिए, मैं चूंकि फिल्म अभी ताज़ा कुछ ही घंटे पहले देख कर आई हूँ कि बलूचिस्तान को लेकर पाकिस्तानी जो हुकूमत और वहाँ जो एलिट है वो कितना जुल्म ज्यादती करता है, लेकिन उसके बाद फिर उस बलोच लीडर को भी विलन दिखाया जाता है। और आप ये देखिए, मुझे बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर एक अनीज हुआ कि वहाँ मुस्लिम सिंबल्स को इस्तेमाल किया गया। जैसे पहली बात तो उनका अटायर, उनकी ज़बान, उनके खाने पीने का तरीका, वो सब मुस्लिम है। दूसरी बड़ी बात कि अल्लाह अकबर के नारे को इतना वायलेंट तरीके से दिखाया गया कि जब 26/11 का हमला हो रहा था, पहलगाम का हमला हो रहा था, इससे पहले जब ये 90s में जो एयर इंडिया का एयरक्राफ्ट को हॉस्टेज बनाया गया, इन सब में इस्लामिक जो वोकैबुलरी है उसका इस्तेमाल किया, बाकायदा कलमे और अल्लाह अकबर के नारे को इस्तेमाल। अब इसका असर क्या होगा? अगर कोई अल्लाह अकबर आपके यहाँ नॉर्मल तरीके से भी कहता हुआ सुनाई देगा तो आपको वो फिल्म दिखाई देगी। विजुअल्स का जो इफेक्ट होता है पहले ही समझा चुके हैं, और आप सीधे जो है उसको जो है जिहादी या आतंकवादी या पाकिस्तानी की तरह देख पाएंगे उसको। यही करने के लिए ये फिल्में की जाती हैं। बलूच वाला मामला मेरा दूसरा था। बलूचिस्तान में आप कई फिल्में ऐसी बन चुकी हैं जिसमें आपने ये दिखाया कि आपकी जो आईबी है वो बलूचिस्तान को हैंडल कर रही है, आपके एजेंट जाके बलूचिस्तान के सारे मूवमेंट को हैंडल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्या बताने की कोशिश क्या कर रहे हैं? अभी चाइना में बाकायदा प्रस्ताव पास हुआ जिसमें कहा गया बलूचिस्तान में जो बाहर का वो है हस्तक्षेप है वो गलत है, कोवर्ट ऑपरेशन होते हैं। आप तो मुझसे बहुत अच्छी अंग्रेजी जानती हैं। कोवर्ट का माने ही यही होता है कि छिपा हुआ है, जिसको आपको नहीं बताना है। हमारे यहाँ मोसाद के लोग भी होंगे, हमारे यहाँ अमेरिका के भी एजेंसीज होंगी, पाकिस्तान के भी एजेंसीज होंगी, हर देश में होते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। जितने राजदूत बैठे हैं उनके साथ 1-2 अटैच होते हैं, ये सब जानते हैं। लेकिन आप इसको शोर करके बताएंगे तो फिर वो आपके गुप्तचर रह कहां से गए? फिर वो कोवर्ट पूरी रणनीति आप अपनी बताएंगे, फिर आप कोवर्ट रह कहां से गए? कि चिल्ला कर स्कीम बता दो। अब पाकिस्तान जब उन फिल्मों के क्लिप्स ले जाकर इंटरनेशनल उस पर दिखाएगा कि देखिए इनका सिनेमा ये चीज दिखा रहा है, तो आपकी क्या इमेज बनेगी? और क्या इमेज बन रही है? और अंबानी जी उसको फंड कर रहे हैं। तो आप एक तरफ कहते हैं पाकिस्तान हमारे यहाँ आतंकवाद को स्पॉन्सर कर रहा है, मैं इससे पूरी तरह से सहमत हूँ। इसके सबूत दिए गए हैं, बाकायदा पिछले गवर्नमेंट में दिए गए, और स्टेट पॉलिसी की तरह इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान को किनारे किया गया उसके बाद। लेकिन आप तो खुद सबूत दिलवा रहे हैं इन सिनेमा से कि आप वहां पर स्पॉन्सर कर रहे हैं वहां के टेररिज्म को। तो ये देशभक्ति है या देशद्रोहिता है? मेरा दूसरा सवाल है, इस पर तो आ ही जाऊंगा, कि राइटर को किसने रोका था उस पीरियड में लिखने के लिए? मैं तो राइटिस्ट नहीं हूं, मैं तो प्रो मोदी नहीं हूं, लेकिन मोदी के आने के बाद भी मैं किताबें लिख रहा हूं। तो जब मोदी नहीं थे, कांग्रेस का राज चल रहा था, तो राइटर को इतिहास लिखने से किसने रोका था? और क्या लोगों ने लिखा नहीं है? आजादी के पहले और आजादी के बाद भी लिखा है। सावरकर का पहला माफीनामा जो था वो तो एक राइटर की किताब से बाहर आया था। मैं दे चुका हूं, नाम नहीं बताऊंगा, दर्शक उसको ढूंढ लें। यानी ब्रिटिश जो थे वो बाद में, उनके बाद हमें आज़ादी मिली, ना कि मुगलों के बाद आज़ादी मिली, बल्कि मुगल तो कई शासक लड़े उसमें बाकायदा हमारी आज़ादी की लड़ाई में। तो मुझे ये बताइए कि ईसाई जो शासन था, जिसको ब्रिटिश हम शासन कहते हैं, उस पर क्यों बीजेपी और आरएसएस इस वक्त एम्फसाइज नहीं कर रहे हैं? 2 कारण हैं। ईसाई इतने कम हैं कि उनको दुश्मन बना के आप पोलराइजेशन नहीं कर सकते, वरना ईसाइयों के खिलाफ भी किया है, ग्राहम स्टेन्स के खिलाफ हुआ, और अभी जब से इनकी नई सरकार आई है उड़ीसा में अगर आप जाकर देखिए तो ईसाइयों के खिलाफ लगातार अभियान चल रहा है, छत्तीसगढ़ में लगातार अभियान चल रहा है। लेकिन वो इतनी पॉपुलेशन उनकी नहीं है कि उस पर आप पोलराइज कर सके।
वेस्ट का डर भी है एक, हम्म। ज्यादा अगर ईसाइयों को आप कंसंट्रेट करेंगे या ओपनली कहना शुरू करेंगे कि कपड़ों से पहचान लेते हैं वगैरह वगैरह चीजें हैं, आप तेल का बड़ा मार्केट है, तो ठीक है ऊपर ऊपर सारा कुछ चल रहा है, लेकिन अंदर अंदर एक गुस्सा भी पल रहा है, जो हमने पाकिस्तान के खिलाफ जंग में देखा। 4 रोजा जंग थी, लेकिन 4 मुल्कों का भी सपोर्ट हमको नहीं मिला, नहीं खुल के। मिला। जिन्होंने इस कहा भी, उन्होंने इंडिया पाकिस्तान दोनों को कहा, सऊदी अरबिया ऐसे मुल्कों ने। लेकिन फिल्मों में तो हम हमेशा जीत रहे हैं। फिल्मों में हम हमेशा जीत रहे हैं, लगातार जीत। जिन चैनलों पर इस पर बात नहीं होती, लेकिन वंदे मातरम पे जिस पे दिन रात बात होती रहती है, उन पर आप आरोप नहीं लगाएंगे पोलराइजेशन का। हम पे आप आरोप लगा रहे हैं नहीं, वो पोलराइजेशन इसलिए का। कहा जाता है कि भाई आप तो अच्छे लोग हैं, मतलब हमें हमारे ऊपर तो एक हम अच्छा काम कर रहे हैं, सॉरी आपसे हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अगर हम अच्छे लोग हैं तो हमारे ऊपर भरोसा कीजिए, हम अच्छा